तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कंसेप्ट 2D एरे का, ठीक है। 2D एरे कैसे बनाते हैं, क्या होता है और कैसे उसमें डेटा इनिशियलाइज करते हैं, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, 2D एरे से फॉर ईच लूप से डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं, ये सारा चीज हम लोग ने अच्छे से देखा है, ठीक है। अब इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2D एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम कवर करते हैं, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए कि अगर कोई हमें बोलता है कि एक 2D एरे है, ठीक है, बात समझे। मान लीजिए 2D एरे है मेरा कितने का, 5x5 का या 3x3 का लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग ज्यादा डेटा इनपुट ना करना पड़े, क्लियर है। अब इस 3x3 का जो 2D एरे है, अब इसमें सारा डेटा का सम करने बोल रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास जो एरे है वो 3 एलिमेंट का है, बात समझे, 0 1 2, और हर एक एलिमेंट के अंदर में 3 एलिमेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के अंदर में क्या है, 3 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है, क्लियर है, बात समझे। अब यहाँ पे इसका 0 1 2 0 1 2 और 0 1 और 2। अब इनपुट लेना हम अच्छे से बताएं। अगर आप नहीं जानते हो 2D एरे का कंसेप्ट कि सर एरे के अंदर एरे क्यों बना दिए, तो प्लीज आप पहले वाला वीडियो को देखो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो को, जहां पे हम 2D एरे कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे मेमोरी में अरेंज होता है, ये सारा चीज हमने कवर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा आपने डाल लिया होगा 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10, और यहाँ पे 12 13 और 14। आपको क्या क्वेश्चन बोला कि जितना डेटा है, इसमें 3 डेटा है, इसमें 3 डेटा है, इसमें 3 डेटा है, सभी डेटा का क्या चाहिए, सम चाहिए, क्लियर है। मतलब 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 19 + 14, जो भी डेटा है उसमें आपको ऐड कर देना है, क्लियर है। तो अब सभी डेटा तो एक लाइन में है नहीं, ब्लॉक बाय ब्लॉक है। कुछ डेटा 0 एलिमेंट के अंदर है, कुछ डेटा 1 एलिमेंट के अंदर है, और कुछ डेटा 2 एलिमेंट के अंदर है, क्लियर है। तो हम लोग को एक लूप लगाना पड़ेगा, 2 लूप लगाना पड़ेगा, जो एक जाएगा अपर एलिमेंट में और एक जाएगा उसके अंदर वाला एलिमेंट के अंदर, ठीक है। क्यों 2 लूप लगाते हैं ये भी हम अच्छे से बताए थे हम आपको पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। चलो तो हम लोग को सब डेटा को सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम s का वैल्यू एक ले ले, क्या 0 ले लें, क्योंकि सम है तो हर एक वैल्यू को हम उसमें डालते चले जाएंगे। चलो अब यहाँ पे हर एक वैल्यू हम निकालते हैं पहले, कैसे निकलेगा, तो फॉर i = 0, i < 3 और i = i + 1, ये भी हम आपको बताए हैं अभी, i < 3, क्लियर। अब समझो यहाँ पे i < 3 मतलब क्यों लगाए, क्योंकि मेरे पास टोटल एलिमेंट 3 है, तो 0 1 2, अब हर एक एलिमेंट के अंदर में 3 एलिमेंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर यहाँ पे j = हर एक i के लिए j 0 से j < 3, और यहाँ पे j = j + 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये जा रहा है, अब हमें, अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ARR का i और कौन j, ठीक है, तो एक बार i का वैल्यू 0, तो 0 का 0 प्रिंट करेगा, 0 का 1 प्रिंट करेगा, 0 का 2 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। अब उसके साथ हम s को जोड़ देते हैं, तो s में कितना है 0 0 + ARR का i और j, मतलब शुरू में i कितना होगा 0 और j कितना होगा 0 पे, तो 0 0 पे कौन सा डेटा, 0 एलिमेंट के 0 पे कौन सा डेटा 5, तो यहाँ 5 रिप्रेजेंट हुआ, s में कितना हो गया 0 0 + 5 कितना 0 + 5 5, इसका s में ही डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लूप को बोलते हैं, मतलब s में कितना हो गया 5, अब j वाला लूप चलेगा 0 से कितने पे 1 पे, 1 < क्या है 3 है, कंडीशन सही है, नीचे आया। s का वैल्यू अब है कितना 5, और AR के i और j मतलब 0 और 1, 0 1 पे कौन सा डेटा है 0 और 1, 0 और 1 पे कौन सा डेटा है 6 है, यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट करेगा अब, ठीक है। तो 5 और 6 कितना हो गया 11, s में कितना हो गया 11। अब i का वैल्यू कितना हो गया, j का वैल्यू कितना हो गया 2 < 3 है, कंडीशन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे s = s + ARR का ij, s में अब कितना है बाबू 11, ij मतलब कितना 0 और 2, 0 और 2, और 0 और 2 पे कौन सा डेटा है 0 और 2 पे यहाँ देखो कितना है 7, ठीक है। तो 11 और 7 कितना हो गया 18, s में चला कितना चला जाएगा 18 चला जाएगा, 18 चला जाएगा, ठीक है। अब j का वैल्यू कितना होगा 2 से 3 लूप से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्लियर है। अब हम बोलेंगे कि अब अगले एलिमेंट पे जाओ, अब इस एलिमेंट को छोड़ दो, इस एलिमेंट का सारा डेटा का सम हो गया, क्लियर है। अब हम कहां जाएंगे, इस एलिमेंट पे जाएंगे, क्लियर है। i का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, 0 से कितने में कर देंगे 1 पे, यहाँ i यहाँ पे पहुंच गया। अब उस i के लिए फिर j 0 से स्टार्ट करेंगे, देखो कंडीशन सही है, 1 < 3 है, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, फिर से चलेगा। आपका सम में कितना हो चुका है 18 तो हो चुका है। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा j का वैल्यू 0 0 < 3 है, कंडीशन सही हुआ,
s इक्वल टू s प्लस, s में कितना है 18 और प्लस यहां पे आपका i और j कौन 1 और 0, 1 और 0 में कितना वैल्यू है 8, ठीक है। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरीका से सम होते जाएगा। लास्ट में जब सभी एलिमेंट तक इस एलिमेंट तक डेटा का सम हो गया, लूप खत्म हो जाएगा, तो लूप से बाहर आके आप प्रिंट करा दो किसका वैल्यू s का वैल्यू। इसमें सभी एलिमेंट का क्या हो गया सम हो गया। क्लियर, जितना एरे में डेटा है 2D एरे में सभी का सम हो गया। क्लियर है, तो आपको इस समझ में आ रहा होगा किस तरीका से है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको रन करा के देख लेते हैं किस तरीका से चलेगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग अपना एडिटर खोल लें, सबलाइम एडिटर। चलिए और यहाँ पे हम लोग अपने इस एडिटर में, ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इसी एरे को सम कर लेते हैं। इनपुट लेने की जरूरत नहीं, डेटा तो मेरे पास है। क्लियर, इसी एरे को सम कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हाँ यहाँ पे इस तरीका से कर लिए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, मेरे पास एरे डिक्लेयर है। ये एरे कितने का है 3 × 4 का, मतलब 3 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में 4 डेटा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इंट आई ले लो और एक जे ले लो और एक एस का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, एस का इनिशियल वैल्यू 0 रख लेते हैं। अब यहाँ पे लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना आपका 3 एलिमेंट है तो 3 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा। फॉर ईच आई, जे कितना से चलेगा 0 से, और जे लेस देन कितना तक चलेगा 4 तक, 0 1 2 3 तक, क्योंकि 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा 3 तक चलेगा, और इस लेस देन 4 तक, और जे इक्वल टू जे प्लस कितना कर ले 1 कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहां लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस ARR का ith एलिमेंट प्लस कौन jth एलिमेंट, ठीक है। आपको बताए हैं ये हर एक बार एक एलिमेंट निकाल के आपको देते रहता है, ठीक है। और देन उसको s में अपडेट करते जाए, जितना s में वैल्यू है वो प्लस नया वैल्यू s का वैल्यू अपडेट कर देंगे। फिर अगला बार एलिमेंट आएगा, फिर s का वैल्यू जोड़ेंगे और फिर s का वैल्यू उसमें अपडेट होते चला जाएगा। इस चलते टोटल s का जितना वैल्यू कैलकुलेट होके आया है उसको हम क्या करवा लेंगे प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पे क्लियर है, और यहाँ पे प्लस दे दीजिए और यहाँ पे s का वैल्यू को क्या करवा लीजिए प्रिंट करवा लीजिए। क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से सभी डेटा का क्या किए हम लोग सम किए। हम यहाँ पे इनपुट नहीं लिए हैं, इनपुट लेने का एक अलग टाइम किल हो जाता है, इसलिए हम लोग डेटा को इनिशियलाइज कर लिए हैं, ठीक है। बस हम लोग को मेन लॉजिक पे फोकस करना है कि किस तरह से काम हो रहा है। इनपुट का लॉजिक तो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं उसको जाके कैसे 2D एरे में इनपुट होता है। चलो अब हम लोग आते हैं, इसको रन करा के देख लेते हैं। अपने CMD को ओपन कर लो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब आ गए तब हम लोग आ गए D ड्राइव में, और यहाँ क्या लिखे CD जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम में आ गए, और यहाँ लिखते हैं हम लोग जावा, देखो यहाँ पे क्या लिखे जावा, और देन हम लोग का क्या है फाइल का नाम एरे डेमो, ठीक है, एरे डेमो डॉट जावा। क्लियर है, देखो यहाँ पे आ गया सारा डेटा का सम आ गया 314 क्लियर है। चलो तो इस तरह से आपने क्या सीखा हर एक एलिमेंट का सम करना, ठीक है, लॉजिक आपको पता है। चलिए अब क्वेश्चन को ये भी तो बोल सकता है कि आप रो वाइज सम कीजिए, रो वाइज सम कीजिए, ये भी बोल सकता है। रो वाइज सम का मतलब क्या हुआ कि इस रो का सम आप पहले प्रिंट करा लीजिए, इस एलिमेंट का, एलिमेंट वाइज सम या रो वाइज सम बात एक ही है, और इस एलिमेंट का सम प्रिंट करा लीजिए अलग, इस एलिमेंट का सम अलग प्रिंट करवाइए। बात समझे, हर एक एलिमेंट का सम अलग अलग प्रिंट करवाइए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो सब सेम लॉजिक से काम चल जाएगा तुम्हारा। एस का वैल्यू एलिमेंट, देखो यहां पे पहला बार जब लूप चलता है ये, तो टोटल यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहां पे आप ऐसे कर लो। चलो इसको हटा लेते हैं, फ्रेश एक बना लो, ठीक है। मतलब मेरे पास जो एरे है, जो प्रोग्राम में जो एरे, उसी एरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 रो का है, ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट का, चाहे फिगर ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, बात क्या सेम है, 0 1 और कौन 2, और हर एक में 4 क्या है एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज 0 1 2 और कितना 3, 0 1 2 और 3। क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा कुछ होगा 5 8 9 1 3 2 8 6, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे 7 1 2 3, इस तरह से डेटा डाल दिए। अब हमें क्या कहना है कि इस एरे का, बात को समझो, इस एरे का सारा, इस एलिमेंट का सारा डेटा प्रिंट कराओ इंडिविजुअली। आउटपुट क्या आना चाहिए भाई 5 + 8 + 9 प्लस 5 + 8 + 9 + 1, इसका जो रिजल्ट आएगा हमको प्रिंट होना चाहिए। फिर आपका जो s का वैल्यू है वो फिर से 0 कर देंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं करेंगे तो उसी वैल्यू में
उसी वैल्यू में फिर ऐड हो जाएगा। तो अब इस रो के लिए, इस एलिमेंट के लिए फिर से एस कितना हो जाएगा 0, और फिर से स्टार्ट कितना करना पड़ेगा 3 + 2 + 8 + 6 का सम कर लेंगे, फिर यहां पे इसका सम कर लेंगे। तो हर एक बार एस का वैल्यू 0 कर लेंगे। ठीक है, सपोज करो तुम भी सोचो कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है अलग अलग, ठीक है, और हम बोले क्या कि भाई अलग अलग जो पैसा है मेरे पास, अलग अलग जो पैसा का बंडल है, सबका वैल्यू अलग अलग बताओ, एक साथ नहीं बताओ। मान लो तीन बंडल है, अब इस बंडल का पैसा आपने गिना, ठीक है, हम 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि तीनों बंडल का पैसा गिन के बताओ टोटल कितना हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हम बोले हर एक बंडल का अलग अलग बताओ, क्लियर है। तो तीनों बंडल का पैसा जो जोड़ के बताना, वो पहले वाला क्वेश्चन था। सभी डेटा का सम एक साथ बताओ, सभी एरे में सभी एलिमेंट मिलाकर टोटल सम बताओ, ठीक है। चलो, तो अब मान लो इस बंडल का आपने पैसा गिना और आपका जो पैसा था वो 10,000 था, ठीक है, ये हो गया। अब इस बंडल का पैसा गिना तो आपका पैसा कितना था, ठीक है, टोटल पैसा कितना था 20,000 था, ठीक है, और देन इसका गिना तो आपका जो पैसा था 15,000 था, इस तरह से था। तो अब हम टोटल सम करके आप प्रिंट करा दिए, लेकिन हम बोले इंडिविजुअली सम लगाओ। तो जब इसके लिए सम किए थे इसमें, तो 1,000 आया, 10,000 आया, तो 10,000 को आपने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। अब इसके लिए फिर अगर उसी 10,000 में ऐड कर देंगे तो 30,000 हो जाता ना। तो हम कह रहे हैं क्या, फिर से एस को कितना कर दो, इसके लिए 0, और फिर से जितना पैसा एक करके एस में डालते जाओ, और लास्ट में इसका वैल्यू को क्या करवाओ, प्रिंट कराओगे, तब सबका अलग अलग आएगा। समझ में आ रहा होगा। तो हर एक रो के लिए हमें एस का वैल्यू कितना रखना होगा, 0 रखना होगा। देखो कैसे, देखो यहां पे, तो यहां पे हम रखेंगे फॉर, यहां पे रखेंगे फॉर i = 0, i < 3 और i = i + 1, ठीक है। i इंडिकेट कर रहा है कि हम किस एलिमेंट पे जा रहे हैं। अभी i कहां पे है, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट को, क्लियर है। अब इस एलिमेंट का सम करने के लिए, इस एलिमेंट के लिए s कितना से 0 से हमने इनिशियलाइज कर लिए, क्लियर है। हमने कितना से इनिशियलाइज किया, 0 से। अब हर एक, अब s का 0 से इनिशियलाइज होने का मतलब कि अब हम उस एलिमेंट के सभी डेटा पे जाएंगे और s में अपडेट करते चले जाएंगे, क्लियर है। देखिए यहां पे, तो हर एक एलिमेंट के लिए मेरा टोटल डेटा कितना है, 4 है। जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, j 0 से लेके कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो j = 0 और j < कितना 4 कर देते हैं यहां पे, और j = j + 1 कर दिए, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे, s = s+, ठीक है, क्या लिखेंगे, s = s+, और यहां पे ARR का ith डेटा और jth डेटा, क्लियर है। अब तुम भी देखो यहां पे i तो मेरा फिक्स है 0 पर। अब यहां पे 0 का कौन, 0 का 0 डेटा कौन है भाई, 5। तो 0 s, यहां पे j भी 0 है, s में कितना है, 0 है। देखो यहां पे, तो 0 मतलब 0 + 0 का 0 मतलब कितना, 5। तो 0 + 5 कितना, 5 आ गया। अब j बढ़ेगा 1। अब 0 + 1, 0 और 1 का डेटा कितना है, 8, और s में कितना हो गया, 5। तो 5 और 8 कितना हो गया, 13। यहां पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीका से मेरा सम होते चला जाएगा, ठीक है। 1 के लिए, 2 के लिए और किसके लिए, 3 के लिए। जैसे ही 4 होगा लूप से क्या हो जाएगा, बाहर जैसे ही आया तो इस रो का टोटल सम हम कर चुके हैं। हम यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एलन किसका वैल्यू है, एस का वैल्यू प्रिंट करा दो, क्लियर है। अब हम बोले कि रो चेंज करो। अब हम आई को यहां से हटाकर कहां ले आए, यहां पे लाएंगे। आई का वैल्यू 0 से कितना पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 0 से कितना पे जाएगा, 1 पे, और 1 के लिए फिर एस कितना से स्टार्ट होगा, 0 से। समझ में आ रहा होगा। 1 के लिए फिर एस कितना स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्लियर है। अब यहां पे 0 से स्टार्ट होगा। अब यहां पे j भी 0 से स्टार्ट होगा। अब उसी s में फिर से सारा डेटा इसका सम होते जाएगा, क्योंकि s में जितना पहला रो का सम था सबको हटाकर फिर से कितना कर दिए, हम 0 कर दिए। अब यहां 1 का 0 का डेटा इसमें जाएगा, 1 का 1 का जाएगा, फिर 1 का 2, 1 का 3 का इसका डेटा, फिर लूप से बाहर आएगा। उस रो का डेटा को हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। आराम से मेरा काम चल गया, क्लियर है। समझ में आ रहा होगा सबको। चलो, तो इसको भी करके देखते हैं कि सर हर एक रो का इंडिविजुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसको भी देखते हैं करके। देखो यहां पे आ जाओ, सम तो क्लियर है यहां पे। बस हम यहां क्या कर रहे हैं कि यहां पे एस को डिक्लेयर तो वही करेंगे, लेकिन इनिशियलाइजेशन हम एस को यहां करेंगे कि हर एक रो के लिए आप क्या कर जाओ, चेंज कर जाओ, ठीक है। और यहां पे सम टोटल एलिमेंट प्रिंट कराने पर नहीं निकलेंगे। हम करेंगे क्या कि भाई जब भी एक रो का तुम सम कर दो, बाहर निकलो, प्रिंट कर देना, तब जाके अगला 0 से 1 पे जाना, अगले रो पे जाना, अगले एलिमेंट पे जाना, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं system.out क्या लिख देते हैं, प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन कर लेते हैं, और यहां पे हम रख लेते हैं क्या, यहां पे रख लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, सम ऑफ, मैसेज के साथ रखते हैं सम ऑफ रो, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है। यहां पे रो का वैल्यू प्रिंट कराता है, सम ऑफ, यहां पे रख लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर प्लस यहां पे ith रो,
क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्लस कर देते हैं, इज लगा देते हैं, क्लियर है, इज, फिर यहाँ पे ये देते हैं और फिर प्लस देकर हम यहाँ पे एस का वैल्यू क्या करवा ले, प्रिंट करा देंगे, क्लियर है। जब प्रिंट कर लेगा तब जाकर ये बढ़ेगा आई का वैल्यू 0 से 1 पे, उसके लिए फिर एस का वैल्यू कितना से स्टार्ट हो गया, 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि मेरा काम ये चल रहा है कि नहीं, इंडिविजुअली सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है सम। देखो यहाँ पे आ जाओ, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ आ जाइए। अब देखो यहाँ पे, देखो आपका आ रहा है ना, देखो सम ऑफ 0 इज कितना, यहाँ पे अब बगल में हम एक रो भी लगा देते, 0 मतलब रो को समझो, अभी 0 इज 99, सम ऑफ 1 इज कितना 105, सम ऑफ 2 इज कितना 110। क्लियर है, सबका अलग अलग आया ना। अब पहले क्या आ रहा था, सबका सम कर ले रहे थे, टोटल सम एक साथ मेरे पास आ जा रहा था। इस बार क्या किया हम, अलग अलग सम आया। डेटा देखो यहाँ पे, डेटा देखो यहाँ पे कितना है, 44, 33 और 12 और 10 का सम करोगे तो 99 ही आएगा ना। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो आपने ये भी चीज देखा, अच्छे से देखा कि किस तरीका से एलिमेंट एक्सेस करते हैं और सबका सम किए, रो वाइज सम भी आपको बताया और कॉलम वाइज ये। अब चलो ठीक है, मुंह से निकल ही गया तो कॉलम वाइज भी सम कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करेंगे कॉलम वाइज सम का। ये तो रो वाइज सम हुआ, अब हम बात करेंगे कॉलम वाइज सम का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक फ्रेश पेज पे हम लोग पूरे समझते हैं कि मान लो सपोज करो, देखो यहाँ पे मेरे पास 3 into 4 का एरे है, ठीक है, समझना चीजों को। तो मेरे पास क्या है 3 into 4 का। अब यहाँ पे देखो, एक आपका है रो, दूसरा रो है, 0 1 2 3 एलिमेंट का बन गया और सभी में कितना है 4 4 है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब डेटा कुछ भी होगा, डेटा तो मेरे पास इनपुटेड है, वहां से सम चल जाएगा। देखो अगर हम इधर से मूव करते हैं, इधर, दिस इज द रो वाइज, और अगर इधर मूव करते हैं तो ये क्या हुआ, कॉलम वाइज। क्लियर है, मतलब यहाँ 0 0 0 1 0 2 और 0 3, ये क्या हुआ आपका रो वाइज हो गया। क्लियर है। अब इधर अगर मूव करते तो यहाँ आता 1 0, यहाँ 2 0, ठीक है, यहाँ 2 0। अगर इधर मूव करते तो यहाँ आता कितना आपके पास, यहाँ पे 1 1 और 1, और यहाँ कितना आता आपके पास 2 और 1। क्लियर है। और इधर मूव करते तो यहाँ कितना आता 1 और 2, और इधर कितना आता, समझे, यहाँ पे कितना आता, तो यहाँ आता 2 और 2। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम रो मूव कर रहे हैं, रो वाइज जाते हैं, देखना यहाँ पे, तो ये जो कॉलम का वैल्यू, देखो 2 वैल्यू होता है। जैसे अगर हम 2 बॉक्स यहाँ पे है, 2D अरे में 2 बॉक्स होता है, इस बॉक्स में अगर जो वैल्यू आपने दे दिया, इस बॉक्स में सबसे लास्ट वाला में, ठीक है, तो समझो आपको कॉलम पे ले जाएगा, और इसमें जो दिया समझो रो पे दिया। जैसे हम यहाँ पे 2 दे दिए तो हमको इस रो पे ले आया। क्लियर है, बात समझे। और अगर यहाँ पे हम 2 का यहाँ पे दे दिए 2, तो हमको 2 का 2 इस एलिमेंट में जो डेटा है इसको इंडिकेट कर देगा। क्लियर है, उस एलिमेंट में जो डेटा उसको इंडिकेट कर देगा। क्लियर है। तो आप समझो यहाँ पे 2 वैल्यू दिए, जैसे यहाँ पे है 0 0 0 1 0 2 0 3। ध्यान से देखना, जब हमको इधर की ओर मूव कर रहे हैं, इधर में 0 0 0 1 0 2 0 3 रो वाइज मूव कर रहे हैं, तो तुम देखना बार बार कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है। कॉलम का इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार 0 था, अगले बार 1 था, अगले बार 2 था, अगले बार 3 था। क्लियर है, बात समझे। अब देखो ध्यान से देखो, और रो दम सेम टू सेम 0 पर ही है, इसमें भी 0 था, यहां भी 0। मतलब रो वाइज कहता है कि रो उतने पे रह जाना, रो वाइज मतलब रो 0 पे रहना और पूरा कॉलम पे का करके जाना। क्लियर है। और जब कॉलम वाइज का बात करते हैं, देखो 0 0 1 0 और 2 0, तो जहां पे कॉलम का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, एकदम बैठा रहता है कि भाई तुम पहले, और रो का वैल्यू बार बार क्या होते रहेगा, चलते रहता है, चेंज होते रहता है। क्लियर है। तो जब आपको रो वाइज एक्सेस करना है तो आपको लूप ऐसा लगाना है नीचे वाला जो बार बार आपका रो का वैल्यू, सॉरी कॉलम का वैल्यू बदले। ठीक है। और जब कॉलम वाइज एक्सेस करना है तो आपको लूप ऐसा लगाना है नीचे वाला जो आपका रो का वैल्यू क्या करे, बदले। ठीक है। तो आपको नेस्टेड लूप में नीचे वाला लूप जो इनर लूप होता है उसका बार बार वैल्यू बदलता है ना। चलो तो अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरीका से करते हैं। ठीक है। पहले तो हम कॉलम वाइज एक्सेस करना सिखाते हैं, फिर आराम से इसका सम कर लेंगे। ठीक है। चलो तो यहां पे हम लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i इक्वल टू i प्लस 1। क्लियर है। यहां पे हमने एक लूप लगा दिया। अब हर एक i के लिए, बात को समझना, यहां पे हर एक i के लिए, बात को समझो, यहां पे हर एक i के लिए आपका जो j है, ठीक है, यहां पे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन कितना, समझो ध्यान से, j लेस देन 4 और j इक्वल टू j प्लस 1। अब बात को समझो, यहां पे क्या होगा, समझना ध्यान से। ठीक है। अब यहां पे अभी कोड को अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, समझो।
हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ARR का। देखो पहला बॉक्स रो के लिए और दूसरा बॉक्स कॉलम के लिए। ये रो का वैल्यू इसमें रखेंगे, ये कॉलम का वैल्यू रखा था, पता है ना, ठीक है। अब इसमें जो भी वैल्यू दे देंगे, चाहे हम आई दे चाहे जे है, वो समझो वो रो को ही इंडिकेट करेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ये मतलब आई जे रो के लिए, यहां पर जे डाल देंगे तो रो ही आ जाएगा, यहां अगर आई डाल देंगे तो ये कॉलम, आई मतलब कॉलम हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो अब यहां पे ARR का क्या लिखे, अब समझो यहां पे हमें कॉलम वाइज चाहिए। क्या चाहिए? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में हमें बार बार बदल कौन रहा है वैल्यू? रो का वैल्यू बदल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे इस लूप को थोड़ा सा नजर डालो। इस लूप को 0 से लेकर 4 तक चलेगा, आई तो दम 0 पर बैठा रहेगा, ठीक है। तो हम यहां पे यहां 0 डाल देते हैं, क्योंकि हमको कॉलम नहीं बदलना है, क्योंकि आई 0 पर है तो 0 पर ही रहेगा तब तक कि जे कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब यहां पे जे एक बार 0 पे जाएगा, एक बार 1 पे जाएगा, एक बार 2 पे जाएगा, तो जे का वैल्यू हम यहां डाल देते हैं, यहां आई का वैल्यू डाल दिए। क्लियर है? बात समझे? तो आई तो 0 पर फिक्स है और जे भी 0 पे आ गया। अब समझो तो यहां पे कैसे कैसे इंडिकेट करेगा, समझो। यहां पे देखो आपके पास आई है और आपके पास क्या है? जे है। क्लियर है? अब यहां पे समझते हैं, यहां पे आई का वैल्यू कितना है? 0, और सही कंडीशन हुआ नीचे आएगा, जे का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0 लेस देन 4 है, कंडीशन क्या हुआ? सही है। 0 लेस देन 4 है, कंडीशन क्या हुआ? सही है, बिल्कुल। अब नीचे आएगा ARR का जे, समझो ARR का जे मतलब 0 और ARR का आई भी मतलब 0। 0 0 पे कितना वैल्यू है भाई? कोई भी वैल्यू मान लो होगा, मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10, ऐसा रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। तो ये कितना रिप्रेजेंट किया? 5 को रिप्रेजेंट किया। सही है। चलिए अब हमको इधर नहीं जाना चाहिए, 8 के पास आ जाना चाहिए, इधर आना चाहिए। चलो अब हम यहाँ पे जे का वैल्यू 0 से कितने पे कर दे? 1 पे। 1 लेस देन 4 है, कंडीशन सही है। तो अब यहां पे समझो, यहां पे जे इस साइड है तो यहां 1 रिप्रेजेंट होगा। 1 0 1 0 कितना? 8, तो यहां पे कितना रिप्रेजेंट हो जाएगा? 8 रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब जे बढ़ेगा 1 से कितना? 2। अब 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 4 है, सही है। अब यहां पे देखो, यहां पे रिप्रेजेंट हुआ 2, और यहां तो आई 0 ही ना, आई तो अभी चेंज ही नहीं हुआ है, आई तो ऊपर वाला लूप है, वो तो चेंज भी नहीं हुआ। 2 0 2 0 कितना वैल्यू है? यहां पे 10 है, तो यहां कितना रिप्रेजेंट हो जाएगा? अब 10 रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है? अब जे का वैल्यू कितना होगा? 2 से 3, 3 लेस देन 4 है, सही है, अंदर जाएगा, लेकिन जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपका रो खत्म ना हो गया। तो इस लूप को चलाएंगे 3 तक और इसको चलाएंगे 4 तक, लेस देन 4। अब समझ में आ गया? अब जैसा ही 3 होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, क्योंकि अब इसमें कोई रो है ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब हम ऊपर चेंज करेंगे, जे का आई का वैल्यू 0 से कितने पे? 1 पे, ठीक है। अब 1 के लिए आते हैं। 1 के लिए फिर जे कितना से स्टार्ट हुआ? 0 से। अब प्रिंट करेगा, देखो अब ARR का जे और आई 1 और 0। 1 0 कौन है भाई? देखो जे में कितना है? 0 ना, हाँ 1 0 नहीं 0 1, ठीक है। जे में है 0 और आई में है कितना? 1। 0 1 0 1 कौन है? ये वाला वैल्यू इस एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। अब यहां पे अब जे बढ़ेगा 0 से कितने पे? 1 पे, बढ़ाना, ठीक है। 1 लेस देन 3 सही है। अब यहां क्या हो गया? 1 1, आई में भी 1, जे में भी 1, तो यहां 1 और यहां 1 1 कौन वाला वैल्यू है? ये वाला वैल्यू जो होगा, ये वाला एलिमेंट को इंडिकेट करे। देख रहे हो हम लोग कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं, देख रहे हो ना। अब यहां पे क्या लिखे? अब जे का वैल्यू 2 होगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा? वो यहां पे 2 1 जे में 2 है, 2 और 1, 2 1 कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला एलिमेंट। क्लियर है? अब जे का वैल्यू 2 से 3 होगा, लूप से क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि लेस देन 3 अब नहीं, इक्वल टू 3 हो गया, लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीका से एलिमेंट को हम कॉलम वाइज एक्सेस करते हैं। क्लियर है? अब कॉलम वाइज का सम करना था, यही क्वेश्चन था। तो यहां पे एस का वैल्यू कितना रख लेंगे? 0। यहां पे सभी कॉलम वाइज एक्सेस तो कर ही रहा है, यहां पे लिख देंगे एस इक्वल टू एस प्लस, बस ये कोड लिख देंगे, लूप से बाहर आएंगे, प्रिंट करा लेंगे इसका वैल्यू, ये कॉलम वाइज सम हो गया। ठीक है? इसमें आप सीख लिए सम भी करना और आपने एक्सेसिंग करना भी क्या किया? सीखा कैसे कॉलम वाइज एक्सेस करते हैं। रो वाइज तो हम लोग कर ही रहे थे ना, तो कॉलम वाइज कैसे एक्सेस करते हैं ये भी आपने सीख लिया। चलो तो इसको हम लोग करके देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ और यहां पे हम लोग क्या करते हैं इसको समझो। देखो यहां पे हम ऊपर वाला लूप को क्या कर दे भाई? 4 तक चलो, कोई इशू नहीं है, और इसको बोले 3 तक चलो, क्योंकि मेरे पास रो का संख्या कितना है? इतना ही है। ठीक है? अब यहां पे हम लिखेंगे, बस बदल दीजिए जे को इधर और आई को इधर। क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि बार बार हमें रो बदलना है। ठीक है? तो जे वाला लूप बार बार ना बदलेगा, आई तो ऊपर है, वो तो कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक जे कंप्लीट ना हो जाए। ये हो गया, बात समझे? और यहां पे आ गया, यहां पे सम ऑफ जेथ कॉलम, ऐसा कर दो तुम। ठीक है? इस तरीका से कर दिए। क्लियर है? सम ऑफ आईएथ कॉलम कर दो, मतलब टोटल आईएथ कॉलम बेटर है। ठीक है? इस तरीका से समझ रहा होगा सबको?
क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बात समझो। देखो यहाँ पे इस तरीका से इसका वैल्यू क्या करवा लो, प्रिंट करा लो, बस हो तो गया। देखो यहाँ पे रन करा लोगे, यहाँ पे आ जाओ और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरर क्या आ रहा है भाई, एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हम लोग प्रिंट करने में। ठीक है, तो क्या है उसको देख लिया जाए। देखो यहाँ पे यस, यहाँ पे ऐसे तो देंगे नहीं ना, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे प्लस देकर यहाँ पे कर देते तो चल जाता, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे चलिए, देखिए आ गया। देखो पहला कॉलम, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का और चौथे कॉलम का, देख रहे हो ना, टोटल 4 कॉलम था। आप खुद देखो, क्लियर है, चल रहा ना अच्छे से। पहले कॉलम का सम कितना आया 40, अगले कॉलम का सम कितना आया 52, देख रहे हो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 2-3 प्रोग्राम देखे मैट्रिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 2-4 और प्रोग्राम बना देंगे आप लोग के लिए, जिससे आप लोग का मैट्रिक्स का कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, 2D अरे का कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।